हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ यूजिंग जावा। तो इसमें हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट, जो हमने एक मैथड पढ़ा था इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द ग्राफ इन द मेमोरी, तो उसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं यूजिंग जावा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए सिंपल सा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है ग्राफ के नाम से एंड उसमें एक जावा क्लास फाइल बनाई है ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन के नाम से। तो इसके अलावा यहाँ पर हमने एक मेन फंक्शन भी बना लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे बस कि ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन हमें कैसे करना है। उस पर ट्रैवर्सल अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो वो कमिंग वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ग्राफ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वर्टिसेस पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा उसके बाद जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई हैं, आपने यूज़र से एंटर करवा ली हैं, उसके बाद आपको क्या चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एजेस एग्जिस्ट करती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सा नोड किस दूसरे नोड के एडजेसेंट है, ताकि उनके बीच में एक एज कनेक्शन वहाँ पर दिया जा सके। तो मेन फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यूज़र से एंटर करवाते हैं हम नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो हमने वी और ई दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। वी में जाएंगी नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड ई में जाएंगी नंबर ऑफ एजेस। इसके बाद अब हमें यूज़र से एंटर करवानी है एजेस, कि भाई कौन कौन से नोड्स के बीच में कनेक्शन है, कौन कौन से नोड्स के बीच में एजेस हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए यूज़र ने एंटर की वर्टिसेस 4 और लेट्स सपोज एजेस एंटर की 3, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो वर्टिसेस आएंगी वो आएगी 0 1 2 3। अगर हम इंटीजर टाइप की लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वर्टिसेस की या नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो 3 एजेस एग्जिस्ट करती हैं, लेट्स सपोज ये एजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें देखिए जब एजेस एग्जिस्ट करवानी है तो हमें उसके लिए सोर्स भी पता होना चाहिए एंड डेस्टिनेशन भी पता होना चाहिए, यानी कि जो एज है वो 0 एंड 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। E2 एज वर्टेक्स नंबर 2 एंड वर्टेक्स नंबर 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है, यानी कि आपको 2 वर्टेक्स नंबर यहाँ पर देने होंगे, ठीक है, ताकि उससे पता चले कि कौन किन किन 2 वर्टेक्स के बीच में एज एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे एक लूप लगाएंगे इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन e तक एंड देन i प्लस प्लस, क्योंकि हमें जितने भी यूज़र ने एजेस नंबर ऑफ एजेस एंटर की हैं उन सभी के लिए हमें यूज़र से 2 चीज़ें पूछनी है, एंटर सोर्स एंड एंटर डेस्टिनेशन। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंड सोर्स के लिए s ले लेते हैं इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी ये चीज़, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। d इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने 2 बार s और d हमने यूज़र से क्यों एंटर करवाया है। s का मतलब देखिए अगर हम इस h की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस h का नाम है E1, इस h की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके लिए s की वैल्यू कितनी हो गई 0 और d की वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 0 ही सोर्स होगा एंड 1 ही डेस्टिनेशन होगा। अगर ग्राफ जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 1 सोर्स हो सकता है, 0 डेस्टिनेशन हो सकता है एंड वाइस वर्सा। बट अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो उस केस में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम लोग s और d यहाँ पर लेके चल रहे हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए। हर एज के लिए हमें ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमें बतानी है। इन सब चीज़ों के बाद हमें क्या करना है, एक हमें कनेक्शन भी स्टोर करके रखना होगा ना मेमोरी में। हमें सोर्स और डेस्टिनेशन तो पता चल गया है, बट इन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक रिलेशन है, एक एज एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन लेकर चलते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो g हमने लिया है रेफरेंस वेरिएबल g डॉट, एक हम लोग यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा, इन सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में एक एज को इंसर्ट करवाएगा, या फिर एक आप कह सकते हो एक एज को ऐड करवाएगा। तो एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, लेट्स सपोज इंसर्ट करके हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं इंसर्ट एज, ठीक है, जिसमें हम लोग पास करेंगे s, d। इसकी हम अभी डेफिनेशन देंगे। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। देखिए हम लोग बना रहे हैं ग्राफ को, क्योंकि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
तो ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होंगे हमेशा वर्टिसेस एंड एजेस की। तो इसलिए सबसे पहले हमने यूज़र से वर्टिसेस एंड एजेस को एंटर करवाया है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल जो ऊपर वाली क्लास है जिसमें अभी हम कोड लिखने वाले हैं उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि एट द एंड वैल्यूज़ यहीं पर पास की जाएंगी। एंड उसके बाद हमने यूज़र से एजेस भी एंटर करवाए हैं कि किन दो नोड्स के बीच में एज एग्जिस्ट करती है। तो हमने वो दो नोट्स यूज़र से एंटर करवाए हैं। एंड देन एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे इंसर्ट एज के नाम से, जिसमें कि हमने एस और डी की वैल्यू को पास किया है। अब ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एरेज होता है एंड एक लिंक लिस्ट कनेक्टेड होती है एरे से, ठीक है। एरे की इंडिविजुअल एलिमेंट से आपकी लिंक लिस्ट कनेक्टेड होती है। और एरेज क्या कंटेन करता है? वर्टिसेस, जो भी वर्टेक्स आपके ग्राफ की हैं वो सब यहाँ पर कंटेन रहेंगी। और लिंक लिस्ट में क्या रहता है? वहाँ से जो भी कनेक्टेड वर्टेक्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर रहती है लिंक लिस्ट में। तो यानी कि हमें पता है कि हमें यहाँ पर लिंक लिस्ट तो बनानी है और एक एरे भी बनाना है। तो अब लिंक लिस्ट और एरे को स्क्रैच से बनाना इज़ नॉट फिजिबल, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। तो एक जल्दी से हम लोग लिंक्ड लिस्ट इंटीजर टाइप के हम लोग लेके चल रहे हैं, इंटीजर। और एक एरे हम यहाँ पर लेंगे और जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एडजेसेंसी। तो यहाँ पर जस्ट क्या किया है मैंने? एक लिंक लिस्ट बना ली है जो कि कंटेन करेगी इंटीजर टाइप का डेटा, और एडजेसेंसी एरे के साथ हमने इसको बनाया है। अभी इसकी वैल्यू हमने यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, वो आगे हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे। इस ग्राफ इम्प्लीमेंट क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस ग्राफ इम्प्लीमेंट क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने पास किया है वी, वर्टेक्स पास की है। तो यहाँ पर भी हम इसको पास करेंगे। उसके बाद ये जो एडजेसेंसी, इसके लिए हमने यहाँ पर यानी कि लिंक लिस्ट क्लास के लिए जो हमने यहाँ पर लिंक लिस्ट क्लास दी थी, कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ किया था, उसके लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। एंड देन एक फॉर लूप लगाया है जो कि चलेगा आपका 0 से लेके नंबर ऑफ वर्टिसेस तक। जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उतने नंबर ऑफ, ये देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, देखो ये लाइन आप सोच सकते हो क्या करेगी। मैंने आपको क्या बताया था? जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उतने साइज का एरे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पर 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, तो ये लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक, और एडजेसेंसी 0, 1, 2, 3 उतने नोट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि कुछ इस तरीके से एरे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें क्या साइन हमने किया है? लिंक लिस्ट असाइन की है इंटीजर टाइप की। तो इनसे क्या कनेक्टेड रहेगी? लिंक लिस्ट रहेगी। अभी इनिशियली लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्योंकि हमने उसमें कोई भी डेटा नहीं दिया है, वो डेटा अभी हम पास करेंगे। बस जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया है, लाइन नंबर 12 to 13 में एक जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उतने साइज का हमने एरे क्रिएट कर लिया है। एंड देन ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट जो है इस एरे का, उससे हमने एक लिंक लिस्ट को कनेक्ट किया है, ठीक है। इतना हमने किया है। अभी इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमने यहाँ पर पास किया था, इंसर्ट एज नाम का एक फंक्शन बनाने वाले हैं। पब्लिक वॉइड इंसर्ट एज, जिसमें हम लोग पास करेंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जो कि आ रही है कहाँ से? दिस वन, एस एंड डी, एंड एस कॉमा एंड डी। देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगी ये चीज़। 1, 2, 3 एंड 4 कुछ ये हमारे पास जो ग्राफ है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए जो एरे हमारे पास क्रिएट हुआ होगा वो होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि जब हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई थी तो हमने देखा था कि 1 से जो भी नोड्स कनेक्टेड हैं उनको हम लिंक लिस्ट में डाल के 1 से कनेक्ट कर देंगे। तो 1 से कनेक्टेड है 2 एंड 3, ठीक है, यही किया था। तो अब देखिए 1 हमने 2 को कनेक्ट किया है 1 से। तो ऐसे ही जब आप नंबर 2 पर, वर्टेक्स 2 पर जाएंगे तो यहाँ पर इसके लिए एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें 1 भी वैल्यू जाएगी। ऐसे ही होगा। एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे आपने 1 से 3 को कनेक्ट किया है तो जब आप 3 के एडजेसेंट नोड्स देखेंगे तो उसमें 1 भी आएगा ना, लाइक दिस, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे एडजेसेंट में। तो हम लिखेंगे एडजेसेंसी, अगर एडजेसेंसी जो नोड है वो S है तो उसमें हमें एक लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट को ऐड करना है, जिसके लिए हम ऐड इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं।
आपको ध्यान हो तो हमने लिंक लिस्ट जब पढ़ा था तो वहाँ पर ऐड जो है एक इनबिल्ट फंक्शन रहता है जो क्या करता है, लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता है, ठीक है। और ऐसे ही एक और चीज़ हम करेंगे, एडजेसेंसी, जब डी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि दिस वन, तो वहाँ पर क्या ऐड हो जाए, डॉट ऐड एस। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं आपको एक इस एग्जाम्पल में बताती हूँ। देखिए क्या होगा, आपने यहाँ पर ये एजेस डाल दी हैं, तो अभी मान लीजिए सबसे पहले एस और डी हमारे पास आया है, एस आया है 1, दिस इज़ 1 और 2 इज़ डी। तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले पहुंचेगा यहाँ पे एडजेसेंसी एस की बात हो रही है, यानी कि एस की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो एडजेसेंसी 1 यानी कि दिस नोड, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमने एक लिंक लिस्ट में क्या ऐड कर दिया है, डी, डी इज़ 2, ये कुछ हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, एडजेसेंसी डी यानी कि 2 की बात कर रहे हैं, इसमें हमने क्या ऐड किया है, डॉट एस, एस इज़ 1, तो कुछ इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। तो और ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती है, देखो 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड है। अब मान लीजिए कि एस की वैल्यू आई है 3 और डी की वैल्यू आई है 2, तो देखिए क्या होगा, एडजेसेंसी एस यानी कि एडजेसेंसी एस 3 से क्या कनेक्ट हुआ है, ऐड डी 2, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अब एडजेसेंसी 2 यानी कि यहाँ पर क्या कनेक्ट हो जाएगा, 3 भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एडजेसेंसी लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो आई गेस आप लोगों को गाइज ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे हम लोग ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये इनपुट लेगा यूज़र से, कंट्रोल F11। देखिए सबसे पहले इसने पूछा एंटर नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, तो वर्टेक्स लेट्स सपोज 4 एंड एजेस 3। अब एंटर एजेस वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो हम कैसे एंटर करेंगे, मान लीजिए कि 0 से कनेक्टेड है 1, 1 से कनेक्टेड 2 एंड 2 से कनेक्टेड 3, ये हमारे पास तीनों एजेस आ गई। इस तरीके से हम लोग बताएंगे कि क्या आपके पास कौन कौन सी एजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हमें लगाना होगा इसका ट्रैवर्सल, हमें लगाना है BFS यानी एंड DFS, 2 एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं ट्रैवर्सल के लिए, जो कि अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ सारे लेक्चर्स बहुत इजी लैंग्वेज में डिलीवर करने की, बट अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली विल ट्राई कि मैं आपको आंसर करूँगी। इसके अलावा हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पर क्विज क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं जो कि आपके लास्ट वीडियो से रिलेटेड होते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, गुड लक।